नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने भी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार का ये दावा है कि पॉल्यूशन में पिछले 8 सालों में 30% कमी की गई है और अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान भी लेकर आए हैं। तो क्या है ये विंटर एक्शन प्लान, इस पर सरकार क्या काम करने वाली है, क्या चुनौतियां होंगी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये विंटर एक्शन प्लान है क्या और सरकार की क्या सोच है इसको लाने के पीछे? देखिए, दिल्ली के अंदर हम सब जानते हैं कि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ जाता है। तो सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए जी, उसका हथियार है विंटर एक्शन प्लान। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान की घोषणा की है जी, जिसका टारगेट है कि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियों का प्रदूषण है, जो डस्ट पोल्यूशन है, जो बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, जो पराली का पोल्यूशन है, जो पटाखों का पोल्यूशन है, ये जो सारे प्रदूषण के स्रोत हैं उनको कैसे कम रखा जाए, क्योंकि मौसम पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर इन सर्दियों में अगर जो स्रोत हैं उनको अगर कम किया जाता है तो लोगों को जो सांसों में दिक्कत होती है उससे लोगों को बचाया जा सकता है, प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है और इसके लिए ये विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। जी, तो अभी पॉल्यूशन पर जोर दिया जा रहा है उसे कम करने के लिए, तो क्या कुछ चुनौतियां है? क्या आपको लगता है कि इसको अप्लाई करने में क्या दिक्कतें सामने आ सकती है? देखिए, मुख्य तौर पर 2 मेजर दिक्कत है दिल्ली के अंदर। एक, चूंकि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है जिसमें लगातार कमी आ रही है लेकिन अभी भी 70% है। तो ये जो प्रदूषण है इसका 2 हिस्सा होता है। एक, दिल्ली वाले जो प्रदूषण पैदा करते हैं, दूसरा दिल्ली वाले नहीं करते लेकिन दिल्ली के चारों तरफ के लोग जो एनसीआर में जो गतिविधियां होती हैं उसका असर पड़ता है। अभी कुछ समय पहले सीएससी की रिपोर्ट एक आई और सीएससी की रिपोर्ट ये कहती है कि 31% दिल्ली के लोगों द्वारा प्रदूषण पैदा किया गया, 69% बाहर से पोल्यूशन आता है। तो एक चैलेंज ये है कि दिल्ली वाले तो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सारा प्रदूषण केवल दिल्ली वाले खत्म नहीं कर सकते, उसमें हमें दूसरे राज्यों का सहयोग चाहिए। अब दूसरे राज्यों में सहयोग के लिए हमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। तो एक तो चुनौती ये है कि ये जो समस्या है वो केवल दिल्ली वालों की नहीं है, इसलिए सबके सहयोग के बगैर इससे समाधान लेकर के आना कठिन काम है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए लोगों का सहयोग, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन जो होता है वो किससे होता है? गाड़ियों से होता है। गाड़ियों से पोल्यूशन कैसे होता है? हम आप सब लोग गाड़ियां लेकर सड़क पर जाते हैं तभी होता है। तो कई बार हम ये बात तो सोचते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन ठीक उसी समय ये भी सोचने की जरूरत है क्यों बढ़ रहा है, बढ़ाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। तो अगर बढ़ाने वाले अगर थोड़ा प्रदूषण कम कर दें अपने हिस्से का तो दिल्ली में जो प्रदूषण कम हो रहा है उसकी मात्रा और बढ़ सकती है। तो हमारी जो कोशिश है कि सरकार जिस सक्रियता के साथ प्रदूषण के खिलाफ काम कर रही है, अब दिल्ली वालों को भी उसी सक्रियता के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम सब लोग गाड़ी लेके निकलते हैं, डेली काम ही है कि दौड़ना पड़ता है। अब जब दौड़ भाग में एक व्यक्ति प्रतिदिन जब सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है तो लगभग सुबह से और रात तक जब घर जाता है और सोने के लिए उससे पहले कम से कम 10 से 15 चौराहों से वो गुजरता है रेड लाइट से। और हर रेड लाइट पे 2 मिनट की अगर एवरेज लें तो अपना इंजन चालू रखता है। बंद भी कर सकते हैं हम नहीं बंद करते, सोचते हैं कि हमें तो निकलना ही है। 2 मिनट 15 चौराहों पे आधे घंटा होता है। आप सोचो कि पूरी दिल्ली डेली हम आधे घंटे बेवजह धुआं फेंक रहे हैं, जिसका हमारी जिंदगी में कोई उपयोग नहीं है। जहां जरूरी है वहां पर आप गाड़ी से चलें, लेकिन बेवजह का धुआं हम रोक सकते हैं, इसका हमारे हाथ में कंट्रोल है। तो अगर हम सब लोग जागरूक हों तो मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का प्रदूषण के खिलाफ जो मुहिम है उसमें और हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
जी, जैसे अभी पॉल्यूशन की बात हो रही है कि किस तरह से पॉल्यूशन फैलता है, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मेजर पॉइंट है, क्या वजह है जिससे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा फैलता है? देखिए, इसके 3 फैक्टर हैं जो अभी जितने रिसर्च हुए हैं जी। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें दिल्ली का जो कंट्रीब्यूशन उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन है। अच्छा, ओके। धूल का प्रदूषण है जी। ये जो प्रदूषण होता है ना, प्रदूषण को साइंटिफिक भाषा में हम PM10 और PM2.5 के रूप में मेजर करते हैं। जी। जो हमारी मशीनें हैं ना जो नापती हैं, जो हाँ। AQI बताती हैं, Yes। तो वो क्या है कि हवा में कितना PM2.5 क्या है, वो छोटा पार्टिकल जिसका आकार PM2.5 के बराबर है उसको PM2.5 कहते हैं, ज़्यादा खतरनाक होता है। वो जो नाक है ना हमारी, उसको फिल्टर उसको रोक नहीं पाती, वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है। उससे थोड़ा बड़ा होता है पार्टिकल PM10 जी। जो वो भी हमारे अंदर तक जाता है। जी। तो ये जो PM2.5 PM10 की जो मात्रा है, ये धूल और गाड़ियां इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन सर्दियों में मौसम जब ठंडा होता है तो ये ज़्यादा जो है वो जम जाते हैं। जो जितने प्रदूषित हवा है वो बाहर ऊपर नहीं जा पाती, और उसमें जब धुआं, पराली का धुआं आता है, पटाखों का धुआं आता है, तो पूरा अगर आप देखते हो एक चादर बन जाती है धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर। तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ठंड के मौसम में खास तौर से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जी, तो अभी जैसे आपने बोला कि पराली की बात की और पटाखों की बात की, तो पटाखों पर तो चलिए इस बार भी बैन लगा दिया गया है। विंटर एक्शन प्लान में 13 हॉटस्पॉट की बात की गई है, ये क्या है, इसके लिए आप क्या प्लानिंग है आपकी? दिल्ली में जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की गतिविधियां चलती हैं जी। तो दिल्ली में 40 मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं जो इस बात को मैपिंग करते हैं कि कहाँ प्रदूषण का स्तर कितना है। उसमें 13 जगह ऐसी है कि जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर होता है, AQI सबसे ज्यादा हाई होता है। जैसे अभी आप सर्दियों में देखते हो कि आनंद विहार में AQI सबसे ज्यादा बढ़ गया। जी जी जी। ठीक है ना। तो ये ऐसे जो सबसे ज्यादा जहां पर प्रदूषण है वो 13 हॉट स्पॉट उसको हम बोलते हैं। और इस बार के विंटर एक्शन प्लान में नंबर 1 पे जो टारगेट है वो हॉट स्पॉट है जी। वहां पे इस बार हमने पिछले साल हमने रियल सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी शुरू की दिल्ली के अंदर, IIT कानपुर के साथ मिलकर के हमने उसका स्टेशन एस्टैब्लिश किया। उसके रिपोर्ट के आधार पर इस बार इन 13 जगहों का अलग अलग हम विंटर एक्शन प्लान हम बनाए हैं कि उन जगह पे क्या सोर्स है, क्या कारण है पोल्यूशन का, और उसको खत्म करने के लिए स्पेसिफिक वहां पे क्या काम किया जाए। जनरल हो गया। दूसरा जैसे हमने कहा रेड लाइट ऑन गाड़ी आप, ये जनरल कैंपेन है। लेकिन आनंद विहार का जब AQI बढ़ता है तो उसका, जैसे मैंने जब सारा रिसर्च किया, टीमों ने काम किया, तो पता चला कि आनंद विहार में उत्तर प्रदेश से सारी डीजल की बसें आती हैं। अब दिल्ली में तो CNG की बस चलती है, दिल्ली में तो अब 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस आ गई। लेकिन आनंद विहार में जितनी बसें आती हैं यूपी से, वो सारी वो पुराने जमाने वाली डीजल वाली बसें हैं। तो वो इतना वहां पर धुआं छोड़ती हैं कि वहां पोल्यूशन का लेवल एकदम से अप हो जाता है। तो अब इसलिए हर जगह के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाया गया है और उस पर हम टारगेट कर रहे हैं कि उस हॉट स्पॉट को धीरे धीरे कम किया जाए, जिससे कि कम से कम वहां पर जो जीवन लोग जी रहे हैं उनको खतरा ज्यादा है, उनके जीवन को भी सुरक्षित किया जाए और दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है उसे कम किया जाए। तो इसके लिए जैसे कि आपने बताया कि यूपी से बसें आती हैं, तो दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं उनसे भी बात करने की जरूरत है। तो अगर आप उनसे कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, अभी तो देखिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चिट्ठी जस्ट पहले थोड़े दिन लिखी है कि अब चूंकि प्रदूषण का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, अक्टूबर से, थोड़ा 15 अक्टूबर से धीरे धीरे अप होना शुरू होता है, तो हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट मीटिंग हो और खासतौर से जो नेबरिंग हमारे स्टेट की जिस तरह से दिक्कतें हैं, जैसे हमने बसों की तो एक समस्या बताई, जैसे दिल्ली के आसपास ईंट भट्टों पे अब काम शुरू हो जाएगा, तो ईंट भट्टों का भी जो सारा धुआं होता है वो सारा इधर आता है। उसी तरह से जैसे अभी CAQM ने एक ऑर्डर दिया, अब दिल्ली में 24/7 बिजली की सप्लाई है, जनरेटर नहीं चलाना पड़ता, लेकिन NCR के अंदर आज भी पूरे की पूरी कॉलोनी बसी हुई है और वो केवल जेनसेट से चलती है, तो वहां बिजली पहुंचाई जाए। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहल करे और सभी राज्य मिल करके सामूहिक प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को प्रदूषण से
मुक्ति का और रास्ता आसान हो जाएगा। जी, ये तो आपका विंटर एक्शन प्लान ही बता रहा है, इतना भारी भरकम विंटर एक्शन प्लान है। तो एक चीज़ और है कि दिल्ली में जैसे ग्रीनरी के लिए, ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए, हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार इस पे और क्या करने वाली है आगे, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सारे लोग प्रदूषण पैदा करने वाले हैं जी। कुदरत ने एक ही एयर प्यूरिफायर, नेचुरल एयर प्यूरिफायर पैदा किया है, वो हमारे पौधे हैं जी। इन्हीं के पास ब्रह्मास्त्र है कि वो उसको खत्म कर सकते हैं। राइट। इसके लिए दिल्ली सरकार की ये कोशिश है कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाए। हमारी जब सरकार बनी उस समय पहली बार दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट था वो लगभग 20% था जी। हमने लगातार काम किया, आज वो 23% से ज्यादा दिल्ली का ग्रीन बेल्ट बढ़ चुका, जबकि लगातार डेवलपमेंट का काम हो रहा है जी। डेवलपमेंट का काम जारी रखते हुए ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना, दिस इज टफ जॉब, लेकिन उसको हमने पूरा किया। हमने पिछले चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी। उसमें से एक गारंटी थी कि 5 साल में 2 करोड़ पौधे हम लगाएंगे दिल्ली के अंदर, और हमें इस बात की खुशी है कि हम वो लक्ष्य पूरा करने के करीब हैं। हम 2 करोड़ से ज्यादा जो है पेड़ पौधे इस 5 साल में लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो इस साल का हमारा टारगेट था उसमें से लगभग 70% हम अचीव कर चुके बारिश के मौसम में। अब हमने पूरे दिल्ली में वन महोत्सव किया, जगह जगह लोगों को जागरूकता अभियान चलाया। अब जो 30% बचा है, अब ये विंटर एक्शन प्लान में जो है हम उसको मार्च तक कवर करेंगे। जी। अभी तक जैसे विंटर एक्शन प्लान आया, पहले भी आया था, पहले भी कई चीजें थी इसमें, तो दिल्ली सरकार ने, अगर आप दिल्ली वासियों को बताना चाहें तो ऐसा क्या मेन कुछ काम किया है जिससे पॉल्यूशन कम हुआ है? दिल्ली सरकार का दावा है कि 30% पॉल्यूशन इसके 2 बड़े हथियार हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे काम हैं। अच्छा। 2 बड़े हथियार हैं। एक तरफ है गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए ई व्हीकल पॉलिसी। जी। आज देश के अंदर ई व्हीकल कैपिटल के रूप में दिल्ली जानी जाती है। जी। 800 से ज्यादा बसें किसी स्टेट में नहीं चल रही हैं। जी। लेकिन सरकारी की बात केवल नहीं है, हमने जो ई व्हीकल पॉलिसी लागू की उसमें प्राइवेट जो गाड़ियां लोग खरीदें उसमें भी इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें, इसका कैंपेन किया, हमने सब्सिडी दी, और हमें इस बात की खुशी है कि इतनी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। आज 70% जो है उसमें से आज ई व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है लोगों के माइंडसेट में, और उसके लिए सुविधा भी दिया है, उनके चार्जिंग का पॉइंट बनाया है। तो एक तो हमारा हथियार है व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ई व्हीकल पॉलिसी, दूसरा हमारा हथियार है ग्रीन बेल्ट। ये 2 ऐसे पिलर दिल्ली के अंदर खड़े किए जा रहे हैं जो अस्थायी तौर पर इसका समाधान निकालने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हम समर एक्शन प्लान करते हैं और विंटर एक्शन प्लान करते हैं, ये तात्कालिक एक्शन है जिसमें कि जो तात्कालिक रूप से जो सोर्स है उनको कम किया जा सके। और मुझे लगता है कि उस दिशा में जिस तरह से सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, पिछले 8 साल में जिस तरह से धीरे धीरे पोल्यूशन का जो ग्राफ है ना वो ऐसे 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 चलने लगा, मुझे लगता है यहाँ तक भी पहुंचेगा। जी। तो आपने बताया कि विंटर एक्शन प्लान में ये सब होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और है कि दिल्ली वासियों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, तो कुछ उम्मीदें सरकार को भी होगी दिल्ली में रहने वाले लोगों से। तो आप दिल्ली वालों को क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं, तो आप कहिए। देखिए, मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप गरीब हैं या अमीर हैं जी, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप ब्राह्मण हैं या दलित हैं, किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, महिला या पुरुष हैं, सांसों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वो एक ही तरह की है सबकी। अगर सांसें अगर सुरक्षित होंगी तो जिंदगी सुरक्षित होगी, और उसके लिए जरूरी है हमारे हवाओं का साफ होना। उसके लिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ भी आप करो, एक बात जरूर सोचो कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप भी पर्यावरण मित्र बन सकते हो। इसके लिए जैसा मैंने कहा 3 काम आप कर सकते हो। एक, अपने घर में एक पौधा लगा सकते हो जी, बहुत कठिन काम नहीं है। राइट। नंबर 2, रेड लाइट पे अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है जी। नंबर 3 कि अगर दिवाली पे कोई पटाखा जलाने की अगर जिद कर रहा है तो
तो उसको दिया खरीद करके गिफ्ट कर दो। जी बोलो कि इस बार एक की जगह 2 दिए जलाओ जी जी और लोगों को जिंदगी को बचाओ। जी जी मुझे लगता है ये छोटे छोटे कामों से हम सब दिल्ली वाले मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो हम सब लोग दिल्ली की हवा, आबो हवा को बेहतर करने में सभी लोग योगदान दे सकते हैं। और मुझे भरोसा है सरकार और समाज मिल के जब काम करते जी। हैं तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, उसे हासिल किया जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है आपका विंटर एक्शन प्लान बहुत अच्छे से असरदार साबित हो, और आपका समय देने के लिए, आपका इस हमारे TV9 नेटवर्क में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ गोपाल जी हैं, उन्होंने बताया कि उनका क्या है विंटर एक्शन प्लान, क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं, क्या कुछ चुनौतियां आने वाली हैं, ये सब हमने आज बात की। और इसके अलावा सरकार की दिल्ली वासियों से भी कुछ उम्मीदें हैं, तो आप उन उम्मीदों पर खरा उतरिए, सरकार का साथ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।